हाँ जी गाइज, वेलकम टू दिस लाइव सेशन। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी ऑडिट, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट। जो फियर है आपके मन में ऑडिट का, उसे दूर करने के लिए मैं ये मान रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन पूरी है। आपको फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता रहता है, विच इज़ क्वाइट नेचुरल। प्रॉब्लम उनके साथ है जिन्हें डर नहीं लग रहा है। तो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप प्लीज़ पूछिएगा। अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 1 सर, ओल्ड कोर्स वालों के लिए है। जल्दी से आ जाओ भाई स्क्रीन पे। सर ये ओल्ड कोर्स वालों के लिए है या न्यू कोर्स वालों के लिए है? भाई ये सब के लिए है। स्ट्रैटेजी लगभग सेम रहेगी। मैं चैप्टर नंबर जो है वो ऑब्वियसली न्यू कोर्स के इस समय रेफर करूंगा। अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 2 सर, हमने आपसे क्लासेस नहीं ली है तो भी हम क्या इसे फॉलो कर सकते हैं? आंसर इज येस, क्योंकि भाई पेपर ऐसा थोड़ा ना है कि मैं बनाऊंगा, पेपर तो आईसीआई बनाएगा। तो हम आईसीआई के स्टडी मैट को बेस लेते हुए बातचीत करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लास्ट में कि सर ऑडिट पढ़ तो लेते हैं पूरा, रट्टे भी मार लिए, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो डोंट वरी एट ऑल। अभी मैं आपको बता रहा कि कैसे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा। तो ये है सर आपका ऑडिटिंग का जो है आईसीआई के मॉड्यूल का पहला पहला मैंने जो है जिसे बोलते हैं कि बेसिक वाला पेज मैंने निकाल लिया है, इंट्रोडक्शन वाला। और उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे पढ़ाई करें। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि मैंने आपके लिए और क्या क्या चीज़ें जो है तैयार करके रख ली है। राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास पूरे ऑडिट में 13 चैप्टर्स आते हैं, 13 चैप्टर्स। राइट। 13 में से 7 चैप्टर आज मैं बैठ के देख रहा था कि आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। अब वो 7 चैप्टर कौन कौन से हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं और दिखाने की भी कोशिश करता हूं कैसे जो है आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला पेज है हमारे बहुत काम का। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 आप इसको पिक करेंगे। आपके पास जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया है उस टीचर की बुक से आप पढ़ेंगे। अगर आप मुझसे पढ़े तो आप मेरे मॉड्यूल से पढ़ेंगे। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है बेसिक्स, फिर उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 1। स्टेप 1 हमारा यही रहेगा, हम इस चैप्टर को अच्छे से कवर करने वाले हैं, अच्छे से कवर करेंगे। सर हम तो आपसे पढ़े हुए हम कैसे कवर कर सकते हैं? मैंने इसकी रिवीजन वीडियो बना रखी है, इसमें लगभग आपको जो है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ऐसे टिक मारता हुआ चला जाता हूँ जिस जिस चैप्टर की रिवीजन वीडियो अवेलेबल है हमारे पास। तो आप इसको मेरी रिवीजन वीडियो से 1 से 1.5 घंटे में पूरा कवर कर सकते हैं। और इस चैप्टर से मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका 10 से 15 नंबर के आसपास का पेपर आएगा। खासकर जिस तरह से मैंने टॉपिक्स को जो है लगा रखा है अपने नोट्स में, 10 से 15 नंबर के आसपास का आपको इसमें से पेपर मिलने वाला है गाइस। राइट। फिर उसके बाद बिल्कुल फ्लो में चलें, चैप्टर नंबर 2 करें। चैप्टर नंबर 2 की भी आपको रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, डोंट वरी एट ऑल। वही 1 1.5 घंटे में, 1 घंटे मान के चलो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 पढ़ें, इसकी भी रिवीजन वीडियो अवेलेबल है। ये भी आपका 1 घंटे के 1.5 घंटे के आसपास में कंप्लीट हो जाना चाहिए। राइट, बिल्कुल इसी फ्लो में चलेंगे। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, एक बार तो थैंक यू बोल दो पापियो, पांचों चैप्टर की, पहले पांचों चैप्टर की रिवीजन वीडियो अवेलेबल है। इन दोनों चैप्टर की तो अलग से मैंने एक मॉड्यूल बना रखा है रिवीजन का, आप उसको देख सकते हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं। राइट। अब आप ये देखिए, अगर मैं इन पांचों चैप्टर को जोड़ दूं ना एक बार के लिए और मैं बोलूं बताओ बेटा इसमें से कितने मार्क्स का आएगा, तो इसी में से, अच्छा मैं मान के चल रहा हूं कि एक बात ये कि बच्चे बोलेंगे सर स्टैंडर्ड्स कहां गए, स्टैंडर्ड्स कहां गए। मैं मान के चल रहा हूं बेटा स्टैंडर्ड्स इन चैप्टर में हमने कवर कर रखे हैं। तो इनके अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनके अंदर जो कंटेंट है, उसी से आपका पेपर जो है मुझे लगता है 40 मार्क्स के आसपास का, 40 टू 50 मार्क्स के आसपास का आ जाना चाहिए। और बताओ जीवन में चाहिए क्या? राइट। 40 मार्क्स के आसपास का सर इनमें से आपका पेपर बन सकता है। तो प्लीज इन पांचों चैप्टर को आप लोग निपटा सकते हैं। पांचों की रिवीजन वीडियो आपको दे रखी है, इसमें बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस किसी के पास रिवीजन वीडियो नहीं है तो मैं अभी आपके साथ जो है चैट में लिंक शेयर कर देता हूं। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन और मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा। ओके। अच्छा जी। देन उसके बाद गाइज हमारे पास आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से जब आपके 5 चैप्टर हो जाएं, आप जंप मार के आए चैप्टर नंबर 11 पे। इसकी भी रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, इसकी भी रिवीजन वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट में जो भी मेन सेक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 139, 140, 141, 143, 148, पांचों सेक्शन की सुपर्ब रिवीजन वीडियो अवेलेबल है। तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कारो, कारो की भी रिवीजन वीडियो अवेलेबल है। अगर आप देखें 5 चैप्टर वो जो हमने ऊपर पकड़े थे, उसके बाद 2 चैप्टर नीचे हमने कर लिए, सर 7 चैप्टर आपके पास रिवीजन वीडियो के साथ अवेलेबल है। यही वो सातों चैप्टर है जो मैं आपको बोल रहा हूं डे 1 पे निपटा लो। कंपनी ऑडिट फिर से मैं बोलूंगा आपको सर 10 नंबर का तो आ ही सकता है, 10 12 नंबर के आसपास का आपसे कंपनी ऑडिट पूछा जा सकता है। राइट। उसके बाद जब आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद पता है आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल। ओके, यहां तक क्लैरिटी है? तो गाइज मुझे जल्दी से एक बढ़िया सा जो है थम्स अप दे दो ताकि मैं देख पाऊं क्या। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया।
नाइस। तो ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे, सातों चैप्टर। ये आपका 1 डे का काम होना चाहिए। आप जब भी आप ऑडिट पढ़ने बैठे, एक दिन सुबह-सुबह का दिन निकालें, बोलो सातों चैप्टर कंप्लीट करूँगा मैं। इसके बाद गाइज़ आपको उठाना चाहिए ये वाला चैप्टर जिसका नाम है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़। इसमें से श्योर शॉट 4 से 8 नंबर के आसपास के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ईज़ी है। आप इसमें मान के चलो टोटल मिला के 15 एंटिटीज़ होंगी जिनका अगर आपने सीख लिया कि ऑडिट कैसे करते हैं। 15 एंटिटीज़ हैं, 8-8 पॉइंट्स हैं। मान के चलो ऐसा है। 15 एंटिटीज हैं, 8-8 पॉइंट्स हैं और रटने की कोशिश मत करना। सिनेमा का ऑडिट कैसे होना है, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कैसे होना है, घोट-घोट के मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है भाई ये। और बेसिक अगर आपका ऑडिट स्ट्रांग है, अगर आपने पहले ये 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हैं, प्लस आपने ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। इस चैप्टर को कोई छोड़ेगा नहीं। ये चैप्टर से स्कोरिंग चैप्टर है। क्या इसकी रिवीजन वीडियो अवेलेबल है? नहीं। जो 7 चैप्टर मैंने बता दिए उसके अलावा अभी किसी और की रिवीजन वीडियो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आप उसके बाद ये चैप्टर उठाएंगे। ये चैप्टर जब आपका हो जाए, चैप्टर नंबर 13 जब आपका हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आप उठाएंगे वो उठाएंगे ऑडिट ऑफ बैंक्स और ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। ये दोनों चैप्टर जो हैं सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड करके चले जाएं, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हमारी तरफ से और क्या क्या फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। अभी के लिए जरा ये चीजें सुन लीजिए। तो जैसे ही आपने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया, अब चैप्टर 12 और चैप्टर 6 जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, चैप्टर 12 और चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब भाई साहब पार्टी हो गई है। मॉड्यूल 2 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, चैप्टर नंबर 9। और मॉड्यूल 1 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। राइट, इसके बाद गाइज, इसके बाद जब आप ये चैप्टर कर लेंगे, अब आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों को पहले करिएगा, लास्ट में सर इसको करिएगा, सबसे लास्ट में। ये आप क्वेश्चन बेस्ड भी कर सकते हैं। इससे भी आपको लगभग जो है 10 नंबर के आसपास का मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पेपर आएगा। इन दोनों से मिला के सर 4 से 8 नंबर के आसपास का पेपर जो है आ सकता है। राइट, इसको लास्ट में करिएगा, क्वेश्चन बेस्ड करके जाइएगा। जेनेरिक चैप्टर में इसको बोलता हूं, किसी का भी आपको उठा के दे देंगे कि इसका ऑडिट कैसे होता है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, लीजिए, ये तो थी चैप्टर की प्लानिंग। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 एक बार में निपटा दो। उसके बाद 10 11 ये 7 चैप्टर विद रिवीजन वीडियो में आपको दे चुका हूं। ओके, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 13, फिर 12, फिर 6, उसके बाद 7 8 और लास्ट में आके पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, अपना 9। एक बार जरा चैट बॉक्स में बताओ भाई, कोई चैप्टर रह तो नहीं गया? जल्दी से बता दो मुझे, कोई भी चीज रह तो नहीं गई यहाँ पे? कोई भी चीज रह तो नहीं गई? जल्दी से। ग्रेट, तो हमने ये तो देख लिया हमने तैयारी कैसे करनी है। अब हमारी तरफ से आप लोगों के लिए क्या क्या अवेलेबल है, जरा वो सुन लीजिए। पहली बात, ऑडिट के कंप्लीट नोट्स। ऑडिट के कंप्लीट नोट्स, आपने कहीं से भी क्लास ली हो लेकिन आप अगर मेरे नोट से पढ़ना चाहते हैं, दैट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज गो एंड एंजॉय। साथ में 7 चैप्टर्स की रिवीजन वीडियो जो है वो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, वहां से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद ऑडिट के एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ऑडिट का क्वेश्चन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप बिल्कुल उसे देख सकते हैं। ऑडिट का क्वेश्चन बैंक जो है, जिसे हम लोग त्रिशूल बुलाते हैं, वो भी अवेलेबल है, आप उससे भी कर सकते हैं। राइट, और कुछ रह गया तो आप बता दीजिए चैट बॉक्स में, अगर कुछ मुझसे छूट गया है तो। ये चारों चीजें, ये चारों रिसोर्सेज आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जाएं और एंजॉय करें। और अगर आप ऑडिट का टेस्ट देना चाहते हैं, तो ऑडिट का टेस्ट जो है वो पेड है, वो आप लोग देख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, आप घर पे बैठ के खुद भी टेस्ट ले सकते हैं। mockTestpaper.com पे आप विजिट कर सकते हैं, और वहां पे अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, एक मेगा टेस्ट जो हम लोग लेके आ रहे हैं, उसे आप चेक कर लीजिएगा, mockTestpapers.com या कुछ भी। राइट, साथ ही साथ में अगर आप वॉइस नोट के थ्रू रिवीजन करना चाहते हैं, तो ऑडिट के बेसिक्स के पॉडकास्ट भी जो है वो अवेलेबल है। ओके, लीजिए, ये 5 रिसोर्सेज हैं जो हमने कर दी हैं। इसके अलावा आप कहते हो सर मुझे आरटीपी देखना है, मॉक टेस्ट देखना है, ये भी हमने बहुत सारी वीडियोस जो है बना रखी हैं, वो आप देख सकते हैं एडिशनली। ओके जी, चलिए, क्या ये सीक्वेंस हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल। ओके जी, तो ये तो हो गया हमारा सर पढ़ने का तरीका। अब आ जाते हैं आपकी कुछ चीजों पे, जो आपका सबसे बड़ा डाउट है, जो मुझे लगता है बच्चों के माइंड में सबसे ज्यादा चल रहा है इस समय। सर हम जब पढ़ रहे होते हैं तब तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है, एकदम ऐसे अपरंपार सा लग रहा होता है कि हम ही हम हैं। लेकिन जैसे ही पढ़ के सर हम रखते हैं उसको, फिर 3 4 दिन बाद उठाते हैं, फिर पता चलता है कि सर ये तो कुछ अलग ही हो गया सर हमारे साथ, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या। तो बेटा उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं बोलने जा रहा हूं। राइट, प्लीज ध्यान सुनिएगा। तो यहां पे गाइज प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हो। अगर मेरी बात का विश्वास रखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, अगर आपको कीवर्ड्स याद है, आप बेफिक्र रहें। आप रिवीजन करते हैं, वो आपको याद आ जाता है, तो पेपर में वो पक्का याद आएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई आपको हमेशा ही वो याद रहे, नहीं। आपको पेपर से पहले 1 1.5 दिन जो मिलता है, उसमें आप भरपूर रिवीजन करिए, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए और आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए। आप उस 1 1.5 दिन में जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में जाइए और लिख के आइए।
आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर आपको डर लग रहा है ये नॉर्मल है, अगर आप चीजें भूल रहे हो ये भी नॉर्मल है। एबनॉर्मल वो है अगर आप चीजें भूल ही नहीं रहे, एबनॉर्मल वो है अगर आपको डर ही नहीं लग रहा है। तो इस बात की आपको बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, सर मेरा बाद में कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। डोंट वरी एट ऑल। जब आप एग्जाम से एक डेढ़ दिन पहले रिवाइज करेंगे, आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पे ध्यान दे रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से चीजें याद रहेंगी आपके एग्जाम के पॉइंट पे, प्रोवाइडेड दैट आपने पहले रिविजन कर रखी है, पहले याद कर रखा है, पहले आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है। दैट्स इट गाइज। अब इसमें एक दो बातें मैं और भी आपके साथ कर लेता हूं, ऑल्दो मैंने बहुत बार आपके साथ बातें करी हैं, ये वाली मैं फिर भी जो है आपको एक बार बता देता हूं कि और क्या चीजें आपने करनी है। इस स्ट्रैटेजी को हमेशा याद रखिएगा, अगर आप भूले ना इस स्ट्रैटेजी को कभी भी। सबसे पहले सर हमारे पास आएगा एमसीक्यू। एमसीक्यू आता है भाई 30 मार्क्स का। उसके बाद हमारे पास आता है करेक्ट इनकरेक्ट, वो आता है सर 14 मार्क्स का। रिमेनिंग पेपर आपका आता है 56 मार्क्स का। अब आप ये देख लीजिए, एमसीक्यूज में आपको सर टॉप स्कोर करना है। एमसीक्यू में सर आप एनीथिंग अबव 22 लेके आए, 24 लेके आए, 25 लेके आए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। करेक्ट इनकरेक्ट में भी हमारी कोशिश होगी हम सर 10, 11, 12 की रेंज में रहे। सर हम 14 में से 14 नहीं ला सकते क्या? देखो भाई, मैं आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखाना चाहता। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी, 10 सोच के जाओगे, पेपर अच्छे से करेंगे, हम टारगेट तो 14 ही कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इससे सेटिस्फाइड रहना। अब ये देखो 22 प्लस 10 मैं लीस्ट लेके चल रहा हूं, तो आपके सर यहाँ पे 32 मार्क्स बन गए। इस 56 में से मैं हाफ भी अगर लगा लेता हूं, हाफ भी अगर लगा लेता हूं, बहुत मर मरा के भी हाफ लगा लेता हूं, तो भी 56 का आधा कितना हो गया बेटा? 56 का आधा हो गया 28। ओ बेटे की। अब आप टोटल कर सकते हैं कितना आ रहा है, 60। इस 56 को भी आप ऐसे बांट सकते हैं, बेंचमार्क क्वेश्चन और सर स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब बेंचमार्क क्वेश्चन सर अगर आ गया, फॉर एग्जांपल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग द बेंचमार्क और हाउ टू सिलेक्ट द बेंचमार्क। याद है ना आपको, मिटिलिटी में हम लोग पढ़ते थे बेंचमार्किंग क्या होती है, फिर उसमें कौन से फैक्टर सिलेक्ट करने पड़ते हैं। आपको याद आ रहा होगा, अमित शाह, मोदी जी, अडवाणी जी, ये सारे नेता आपको याद आ रहे होंगे, राइट? तो वो क्वेश्चन अगर आ गया, अब सर मान लेते हैं वो 4-5 नंबर का है, तो भाई उसमें से मैं उम्मीद करता हूं हमारा बच्चा 3 से 4 नंबर लेके आएगा। यानी आप बेंचमार्क क्वेश्चन में अप टू 75% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और जो स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें मान के चल रहा हूं आप लोग जो है 25 टू 50% मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं, जबकि मैंने ओवरऑल एवरेज 50 की ही ली है। तो इस कैलकुलेशन को अपने माइंड में रखें गाइज, इस कैलकुलेशन को अपने माइंड में रखें। ये कैलकुलेशन जो है आपको मार्क्स दिलाने वाली है फॉर श्योर। ओके, इसके अलावा ये जो बात है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वाला, आई होप मैंने डाउट ले लिया। कम ऑन, अगर आपको समझ आ गया तो गिव मी अ थम्स अप। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो भाई कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप बस मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपके क्या डाउट्स हैं ऑडिट की स्टडी से रिलेटेड। मैं आपके पूरे के पूरे डाउट्स आज ले लूंगा, चिंता मत करो। आज के बाद हम ये नहीं पूछेंगे ऑडिट कैसे पढ़ना है, क्योंकि जो भी मुझसे पूछेगा मैं यही वाला लिंक दे दूंगा भाई उसको। ओके, डाउट रिगार्डिंग राइटिंग एग्जाम, जैसे क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इनर ऑर्डर में, यार ये सब कैसी कैसी बातें पूछते हो भाई। आप अगर क्वेश्चन 3 करो, उसके सारे पार्ट एक साथ करो, चाहे ए बाद में कर दो, बी बाद में कर दो, कैसे भी कर लो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप एक ही ऑर्डर में करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया तो ABCD करें, राइट? ये इतना कोई रेलेवेंट डाउट मुझे ऑडिट से रिलेटेड लग नहीं रहा है। हाँ जी, ऑडिट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज बताएं मुझे। भूमिका कैसे बनाए, तो ये देखो यार, ऑडिट में, एसएम में, ईआईएस में, लॉ में भूमिका बनाना आपको आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जांपल बेंचमार्किंग वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बताओ भाई कौन से फैक्टर्स जो कंसिडर करने चाहिए, या कौन सी चीजें जो है बेंचमार्क बन सकती हैं। तो पहले आप बता के आओ ना व्हाट इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ मेटिलिटी। इट इज डन बाय अप्लाइंग अ परसेंटेज एट द प्री डिटरमाइंड बेंचमार्क, राइट? तो वो चीज आपको लिखनी है, वो आपको जरूर 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 करके आना है सर। इस तरह से आप लोग भूमिका बनाएंगे जो भी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्लीज फॉर गॉड सेक राइट डाउन व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देन स्टार्ट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, और कोई चीज, डोंट वरी, जो लोग ये वीडियो भी पूरी नहीं देख पाए मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। सर ऑडिट मॉक टेस्ट पेपर हैव ब्लोन मी एंड यू हैव मेड कहने सर ऑडिट के मॉक टेस्ट पेपर से डर लग गया। कोई बात नहीं, ऑडिट के मॉक टेस्ट पेपर से डर लग गया भाई, इट्स ओके okay. आप तैयारी और एक्स्ट्रा करो ना उसके बदले, उससे डर के थोड़ा ना तैयारी करना छोड़ दोगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने कुछ ऐसे अदर एसेस के उसमें दिए फोल्डर में, क्या हम वो छोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। और प्लीज मुझसे अब ये मत पूछो इस समय पे कि सर ये चैप्टर छोड़ दूं, ये चैप्टर कर लूं, नहीं भाई। मैंने आपको इंपॉर्टेंस का ऑर्डर बता दिया है, इसी ऑर्डर में प्लीज, इसी ऑर्डर में प्लीज अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है? ओके, और कोई क्वेश्चन प्लीज स्टडी से रिलेटेड। वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन हमें क्या अपनी लैंग्वेज लिखनी है या फिर की पॉइंट्स? मेरी बात सुनो शुभम भाई बहुत ध्यान से। वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन आपको कीवर्ड्स आईसीआई के उठाने हैं। लैंग्वेज तो अपनी ही हो सकती है और कोई तरीका नहीं है, लैंग्वेज अपनी ही होगी।
आप ये नहीं कह सकते कि मैं कॉमा बाय कॉमा, फुल स्टॉप बाय फुल स्टॉप कॉमा कॉपी कर लूंगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आप अपनी बेसिक इंग्लिश में लिख के आइए। एंड मैं इस बात की गवाही देने को तैयार हूं, इंस्टीट्यूट आपके ग्रामर पे और लैंग्वेज पे मार्क्स नहीं काटता है। इंस्टीट्यूट आपके आंसर का एसेंस समझता है। इंस्टीट्यूट ये देखेगा भैया इसे कीवर्ड्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, बस। सर अगर त्रिशूल को अच्छे से पढ़ लें तो काफ़ी है क्या? भाई त्रिशूल को अच्छे से पढ़ लो, करंट आरटीपी एमटीपी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट आते हैं, त्रिशूल को पढ़ के जाओ। देखो बुक रिवाइज करने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा। बुक तो आपने रिवाइज करनी है। उसके बाद आप जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, उसके बाद भाई चैप्टर 1 से त्रिशूल उठा लो, खत्म। करंट आरटीपी करंट एमटीपी उठा लो, खत्म, फिनिश, चलो। ओके। एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो एमसीक्यू में भाई सारा स्किल जो है वो रीडिंग एबिलिटी का है, सारा का सारा स्किल रीडिंग एबिलिटी का है। जब आप एमसीक्यू पढ़ रहे होते हैं, कीवर्ड्स को मार्क करिए और एलिमिनेशन मेथड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो आपको बिल्कुल ही बेकार के ऑप्शन लग रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए। राइट। कुछ मैंने इसके ऊपर पहले भी हैक्स डाले हुए हैं, बट मैं अभी बताता हूँ। आपको एलिमिनेशन पे ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि भाई कहीं और पेपर में तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कभी कभी वहां से आंसर क्लिक कर जाता है। आप कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि भाई एमसीक्यू को आप एक बार पढ़ के कर दें, 2-3 बार रीड करें। नो जहां पे आ जाए, नॉट जहां पे आ जाए, उसे स्पेसिफिकली अंडरलाइन कीजिए और आराम से बैठ के 2 मिनट सोच के उसका आंसर दीजिए। त्रिशूल कहां पे मिलेगा? मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा भी, उसमें आपको मिल जाएगा। एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ प्रैक्टिस में लोग करें क्या? नहीं बेटा, देखो प्रैक्टिस में मैं बोलूंगा ऑडिट में, एसएम में, ईआईएस में जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए, देखो कुछ तो मैंने बताया क्वेश्चन बेस्ड कर लो, उनमें तो सिर्फ प्रैक्टिस में पढ़ के जाओ, आयुषी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी चैप्टर्स की बात करें तो मैं बोलूंगा पहले अपने कॉन्सेप्ट जरूर रीड करें। कॉन्सेप्ट कहीं पे भी मिस नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में। दिशा, आप एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, क्या आपकी बुक एनफ है? कोई भी टीचर अगर बोलता है कि भाई सिर्फ उसकी किताब एनफ है, तो मैं बता दूं वो आपको गलत बोल रहा है। आप मेरी बुक के साथ आईसीए के आरटीपी, एमटीपी, एमसीक्यूज, जो भी आईसीए का स्टडी मैट है, जो भी आईसीए के क्वेश्चन हैं, वो जरूर करके जाएं। वो आपसे बढ़िया से हो जाएंगे। अंकुर यार, तुमने ये क्वेश्चन अभी मुझसे टेलीग्राम पे पूछा था, मैंने उसका जवाब दे दिया, देख लेना। ओके। और कोई क्वेश्चन ऐसा जो ऑडिट के पढ़ने से रिलेटेड हो? अभी मेरे पास और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है रेलेवेंट। और कोई क्वेश्चन का जवाब मैं भी दूंगा नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने को लेके पूछिए। एमसीक्यू आरटीपी सैंपल एमसीक्यू में से भी आता है या सब न्यू? एमसीक्यू बिल्कुल आपके भाई, आपके जो आपके पास पूरा का पूरा भंडार है ना, त्रिशूल के नाम पे या सैंपल एमसीक्यू नाम पे, उन्हें जरूर करके जाएं। उनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि नए आएंगे। अभी आईसीए ने कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी है कि हम हर बार नए देंगे। ओके। वाउचिंग वेरिफिकेशन कैसे आंसर लिखना है? अगर आप ओल्ड कोर्स में, तो वाउचिंग वेरिफिकेशन के आंसर आपने बिल्कुल सिंपल सिंपल 4-4, 5 पॉइंट लिख के आने हैं। आपका बेसिक ऑडिट अगर स्ट्रांग है और वाउचिंग वेरिफिकेशन के आपने 15-20 क्वेश्चन भी पढ़ रखे हैं, और 15-20 क्वेश्चन आप पिछले 6-7 अटेम्प्ट, 8-9 अटेम्प्ट के भी अगर क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, तो बहुत है, वो बहुत है, उससे ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। कंपनी ऑडिट 2 की वीडियोस भाई मेरे पास नहीं है। आप पढ़ने से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये दे दो वो दे दो करते जा रहे हो भाई। कैन आई राइट पेपर फ्रॉम बैक? पेपर फ्रॉम बैक का मतलब मैं समझ रहा हूँ, क्या आप लास्ट वाला क्वेश्चन पहले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि पेपर के आखिरी पेज से आप लिखना शुरू कर रहे हैं, प्लीज फॉर गॉड से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं था आपका। करेक्ट इनकरेक्ट में रीजन नहीं आता हो बट मेन आंसर पता हो तो क्या करें? तो भैया रीजन लिख के आओ। ये आपकी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज नहीं चल रही है कि करेक्ट इनकरेक्ट का आधा नंबर, फिर रीजन का आधा नंबर? नहीं, विदाउट रीजन आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और जब आप करेक्ट इनकरेक्ट का आंसर दे रहे हो तो रीजन आप थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे। ये तो खुली छूट है ना, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर पता है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको खुली छूट है, आप उसको रीजन को प्रॉपरली अगर अपनी भाषा में भी लिख के आएंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। सर व्हाट इफ वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट सिलेबस इन 1.5 डेज बिफोर एग्जाम? अब भी अगर नहीं होता तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। अब तो आसानी से हो जाना चाहिए। आपको मैंने 7 चैप्टर का टारगेट दे दिया। 7 चैप्टर तो आप अभी बैठ के निपटा दो। जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ने बैठोगे, 7 चैप्टर्स आपका टारगेट है कंप्लीट कर देना। राइट। और उसके बाद के चैप्टर्स आप देखो बचे ही कितने कितने से, छोटे छोटे से। प्रॉमिस नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा एक आध चैप्टर की और रिवीजन वीडियो बना दूं तो आपके लिए और आसान हो जाएगी। मेरे हिसाब से पूरे ऑडिट को ना 2 पार्ट में बांट दीजिए, 12+1। एक जो है वो आपका ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बाकी आपके 12 चैप्टर्स। बाकी 12 चैप्टर्स में बहुत जबरदस्त पकड़ बना के जा सकते हैं बिना किसी डर के। चलिए जी। तो आई होप आपको गाइस सारे की सारा ज्ञान मिल गया है। कोई भी मुझे रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो नजर नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में।
बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सारी चीज़ें जो है भाई मैंने बता दी हैं। फर्स्ट वी शुड अटेम्प्ट, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट वी शुड अटेम्प्ट एमसीक्यू और आंसर्स। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो भाई पहले डिस्क्रिप्टिव शुरू कर देना, डिस्क्रिप्टिव कर लेना। एमसीक्यूज के साथ पता है क्या है? एमसीक्यू वो घड़ा है जिसमें जितना पानी डालो वो गायब होता जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एमसीक्यूज को आप लास्ट में ले जाएंगे, आपके पास टाइम कम होगा, आप तब भी जल्दी जल्दी कर लेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मतलब ये नहीं लेके बैठ जाना है, टाइम बाउंड होकर चलना है। जितने भी नंबर का क्वेश्चन है लगभग उतने ही मिनट, उससे 1.25 मिनट्स में हो जाना चाहिए। 1.25 मिनट आप समझ गए? एक मार्क इंटू 1.25, इतने मिनट में जो है आपका एक एक नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, राइट। एमसीक्यूज में हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट में ले जा सकते हैं। केस स्टडीज बेस्ड जो आएंगे मैं चाहूंगा उनको आप पहले कर लें, उनको पढ़ने में टाइम लगता है, वो स्कोरिंग भी होते हैं। जो बाकी एमसीक्यूज आपके बच जाए आप उनको लास्ट में कर सकते हैं, वो आसानी से हो जाएंगे, राइट। करेक्ट इनकरेक्ट भी आप लोग अगर लास्ट में ले जाते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी स्पीड स्लो है वो ऐसा ही करें कि लास्ट में ले जाए इस चीज को, राइट। ओके गाइज, ओके। ऑडिट का आंसर पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, ये बात मैंने कई बार क्लास में आपके साथ डिस्कस करी है गाइस। यू हैव टू राइट इन पैरा पॉइंट्स, यू हैव टू राइट इन पैरा पॉइंट्स। आप 1 2 3 4 बुलेट बना के उसको क्वांटिफाई मत कीजिए। आप क्या करेंगे, आप एक पैराग्राफ लिखिए 3 4 लाइन का, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखिए 3 4 लाइन का, फिर तीसरा पैराग्राफ लिखिए 3 4 लाइन का। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोसेस एटसेट्रा कुछ पूछ लें तो आप पॉइंटर्स बना के लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर आपसे एक्सप्लेन में पूछा है, अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल यही पूछा है कि भाई ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को लेके, अगर फ्रॉड पता चलता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, तो अब मैंने आपको जैसे आंसर दे रखा है ना, पैरा पॉइंट्स बना के आप लोग लिख के आ जाएंगे, दैट्स इट। ओके, कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोसेस पूछा है 1 2 3 4 बुलेट्स बना के आइए उस केस में। और केस स्टडी बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो मैंने कई बार बोला है, फिर रिपीट कर देता हूं इस वीडियो में, सबसे पहले आप लोग क्या बताएंगे, लॉ क्या बोलता है इस मुद्दे पे। फिर आप क्या बताएंगे, आपका केस क्या बोलता है। और जब भी केस का रेफरेंस देंगे तो ऊपर केस में फॉर एग्जांपल मिस्टर राज का नाम आ रहा है तो आपकी भी आंसर में मिस्टर राज का नाम आना चाहिए, राइट। तो आप सबसे पहले ऊपर क्या बताएंगे, भाई लॉ ये बोलता है, मेरा केस ये बोलता है, फिर इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन, राइट। अपना फिर केस और लॉ को मिक्स करके लिखेंगे। और अगर ऊपर कोई फिगर है, फॉर एग्जांपल मिस्टर राज के पास जो है कंपनी के शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू 1,000 रुपए है, अब वो मिस्टर राज ऑडिटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आप पहले लॉ बताएंगे, सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 आप लोग कोट करेंगे। फिर उसके बाद बताएंगे राज के पास जो है फेस वैल्यू कितने के शेयर है। फिर आप बोलेंगे सिंस इन द, फिर आप एक हेडिंग बनाएंगे, इन द लाइट ऑफ द डिस्कशन सिंस मिस्टर राज इज हैविंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी फेस वैल्यू 1,000 रुपीज। अब बताओ ऑडिटर बन सकता है कि नहीं बन सकता, जल्दी बताओ, ऑडिटर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कम ऑन गाइस बता दो। आयुष बोल रहा है हाँ, नलायक दुष्ट पापी, नहीं बन सकता। भाई साहब ये तो रिलेटिव के लिए थी लिमिट, रिलेटिव के लिए थी आयुष लिमिट। भाई और अगर मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं, मेरे पास तो 1 रुपए की भी फेस वैल्यू के शेयर होंगे तो आई एम डिस्क्वालीफाइड। कम ऑन गाइस, बात समझ आती है वाली कि नहीं आती है? ओके, सो इस तरीके से फिर आपने आंसर करेंगे लास्ट में कंक्लूजन। और कंक्लूजन में कई बच्चों को लगता है सर ये वही तो रिपीट हो रहा है जो हमने ऊपर लिखा है, तो क्या हो गया, रिपीट करना है सर, वो रिपीट करना है। ओके, तो आप रिपीट करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूर दूर तक इसमें कोई भी परेशानी जो है आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। कम ऑन, ग्रेट। तो इस तरह से सर आप लोग आंसर लिख सकते हैं। और कोई पॉइंट ऐसा जो ऑडिट में क्वेश्चन से रिलेटेड हो, बेंचमार्क क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकते हैं क्या? देखो भाई फुल मार्क्स मिल सकते हैं, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उम्मीद से होती है भाई सब डिप्रेशन फिर। क्योंकि जब उम्मीद के हिसाब से मार्क्स नहीं मिलते, उम्मीद के हिसाब से कोई काम नहीं होता, तो दिक्कत होती है, राइट। ओके, और कोई क्वेश्चन, ऑडिट में पेपर कैसे लिखना है या पढ़ाई कैसे करनी है, आप मुझसे और क्वेश्चन पूछेंगे मैं जवाब ही नहीं दूंगा। चलिए, आई थिंक वी आर डन विद दिस, कैन वी ओनली सी रिवीजन वीडियोस। और रिवीजन वीडियोस देखने के बाद क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बिफोर एग्जाम हाउ टू रिवाइज ऑडिट होनली, अभी मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, वो एग्जाम से पहले आएगी, डोंट वरी एट ऑल। चलिए, आई थिंक गाइस वी आर डन हेयर, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एट सच अ शॉर्ट नोटिस। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को ऑडिट से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जब भी डर लगे ये वीडियो देखो, और जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन जरूर करो, रीडिंग करते जाओ, कीवर्ड्स याद करते जाओ, कॉन्सेप्ट समझते जाओ, बन जानी लाइफ, राइट। बोलो हाँ के ना, बहुत ही बढ़िया, राइट। तो जैसे हर्षद मेहता बोलता था, हर्षद के राजमा मार्केट मजामा, कुछ ऐसे बोलता था ना वो, तो भाई हमारे राजमा ऑडिट मजामा। ओके, चिंता नहीं करने की बिल्कुल भी, बस परफॉर्म करके आना है पेपर में। और जब पेपर देने जाओ घबराना नहीं है। आपको ऑडिट आता, अगर आपने क्लासेस ढंग से सुनी है ना, अगर आप लोगों ने क्लासेस ढंग से सुनी है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपने लिख के आना है, अपना एक्सप्रेशन सुधारो बस। ओके, आसानी से नंबर स्कोर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। ओके, करेक्ट इनकरेक्ट गलत नहीं होना चाहिए, ट्रू फॉल्स गलत नहीं होना चाहिए, और बेंचमार्क क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेन एनालाइज वाले क्वेश्चन में आपको छूट दे रहा हूं मैं, कर लेना गलती, कोई बात नहीं, वहां पे सर कोई सही नहीं हो सकता क्योंकि उसका कोई वन आंसर नहीं है। डन, कम ऑन।
अब बता दो, हाउ इज द जोश, हाई और लो? हाई, राइट? चलिए जी, थैंक यू गाइस वंस अगेन, और दोबारा से कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसे लेके आऊंगा ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद मित्रों तो जीतना बंद मित्रों। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।